अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना शायद वो कम है कि मेरी ना यूट्यूब से पहली इनकम आ गई है। आप लोगों की दुआओं से, मेरे पेरेंट्स की दुआएँ, मेरी मेहनत और मुझे लगता है कि शायद आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये वीडियो बनाने का ख्वाब हर यूट्यूबर देखता है। जब भी हम अपना चैनल स्टार्ट करते हैं ना, हम सबका मकसद एक ही होता है कि हम पैसे कमा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने घर वालों की फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। और हर यूट्यूबर मैं जानती हूँ सब यही सोच रहे होते हैं कि एक दिन आएगा जब हम ये वीडियो बनाएंगे। अब तक ना अपने चैनल पर मैं कोई 400 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। हर रोज़ जब सुबह मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो पूरे माइंड में मेरी एक स्क्रिप्ट चल रही होती है। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने सिर्फ कुछ क्लिप्स एडिट कर लिए हैं, क्योंकि मैं सामने अभी आना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि मुझे परमिशन नहीं है, बस मैं खुद ना कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरे के सामने। और ये पैसे दिखा के मैं आपको बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी तरह ना मेहनत करके इस तरह घर बैठे अपने किचन की, अपनी डेली रूटीन को दिखा के ना आप भी पैसे कमा सकती हैं। मैं बिल्कुल आपकी तरह की ही एक आम हाउसवाइफ हूँ, जिसने अपने बहुत सारे ख्वाब लेके ना ये चैनल स्टार्ट किया था। जिसके पास ना ही कोई महंगा कैमरा था, जिसको ना कैमरा एंगल्स की कोई अकल थी, ना ही बोलना आता था, ना ही कोई कॉन्फिडेंस था, ना ही कोई हेल्प करने वाला था, ना कोई गाइड करने वाला और ना ही कोई समझाने वाला। आज तक मैंने जो भी किया है ना, जो भी सीखा है, वो अपनी मेहनत से, अपनी रिसर्च से, मेरे हस्बैंड की बहुत सारी मोटिवेशन से। अगर मेरे पास मोटिवेशन ना होती ना, तो सच में ये चैनल मैं कब का छोड़ चुकी होती। और आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी कोई पॉजिटिव सी यूट्यूब की स्ट्रॉन्ग फैमिली बन जाएगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना मैं मोटिवेट हो रही होती हूँ। और ये कुछ क्लिप्स थे जो मैं जब बैंक गई थी ना पेमेंट निकलवाने, मैंने रिकॉर्ड किए थे। अच्छा, हम ना लोगों को लग रहा होता है कि चैनल मोनेटाइज हो गया और चलो जी अब तो जी डॉलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये वो वाला दिन है जब मेरे हाथ में ना मेरी पहली कमाई आई थी, और लिटरली ना जब मैंने ये पैसे पकड़े थे तो मेरे आंसू आ गए थे। मुझे लग रहा होता था कि वो जो खुशी के मौके वाले आंसू है ना, मेरे कभी ज़िंदगी में नहीं आए। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि जब मैंने ये पैसे हाथ में पकड़े थे ना, तो मैं वाकई रो रही थी, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं फिर से इमोशनल होने वाली हूँ। तो मैं कोई क्लिप नहीं कट करूँगी, जो भी है ना मैं सब कुछ ऐसे ही डालने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए, मेरी बातों से आज तक आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए हो ना, तो मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और सारी हाउसवाइफ्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रही है ना, तो सब्सक्राइब करके और एक कमेंट करके लाजमी जाइएगा, क्योंकि आज जो ये सारीना शोएब यहाँ तक पहुँची है ना, ये सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन, आपकी वजह से पहुंची है। क्योंकि मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, और ना मैंने कभी सोचा था कि मैं एक आम सी हाउसवाइफ अपनी डेली रूटीन दिखा के, जिसके पास ना ही कोई महंगा घर है, ना ही कोई बड़ा घर है, ना कोई खूबसूरत किचन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक टैलेंट है और एक शौक था। मैं चाहती थी कि जो बातें मुझे पता है ना, वो मेरी बहनें भी सीखें, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जो मुझे आता था ना, वही मैं आपको सिखा देती हूँ। तो बस बहुत शुक्रिया इस सफ़र में यहाँ तक मेरे साथ चलने का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ना पहले चाहती थी कि मैं कैमरे के सामने आके ना ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना बस मैं कंफर्टेबल नहीं होती। शायद अभी तक कैमरे के सामने आने का ना कॉन्फिडेंस नहीं आया। इसलिए साथ-साथ मैं घर के काम कर रही हूँ और आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैं वो वाली मैंने सोचा था कि मैं ना रिव्यूज़ दिया करूँगी मेकअप प्रोडक्ट्स के। मुझे स्किन केयर में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उस वाली वीडियोज़ पर क्या भी व्यूज़ आते थे, वही जो मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स को लिंक शेयर किया हुआ था ना, बस वही कोई 10-12 लोग देख लेते थे। और बस मैं बीच में बहुत दफ़ा डीमोटिवेट भी हुई हूँ, मैंने छोड़ भी दिया था। लेकिन मुझे याद है जब मैंने प्रॉपर मतलब ये इस तरह व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो पिछले रमज़ान के बाद की थी, और विदिन कोई 6-7 मंथ्स में मेरा चैनल हो गया था मोनेटाइज़। हम लोगों को लग रहा होता है जी चैनल मोनेटाइज़ हो गया, अब तो जी धड़ाधड़ पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरी इनकम कितनी आई थी। जो स्टार्ट में पैसों वाले क्लिप है ना, किसी भी क्लिप को आप पॉज करके देख लीजिएगा, जितने अमाउंट मेरे हाथ में है ना, उसके डबल पैसे आए थे। अब आप अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिएगा कि कितने पैसे आए थे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी फ़र्स्ट अर्निंग कितनी आई होगी। और जो यूट्यूबर्स हैं वो जानते हैं कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है $100 की, उसके बाद पैसे विड्रॉ होते हैं। तो बस वही आ गए थे और बहुत सारे पैसे डिडक्ट भी हो गए थे। अब मुझे नहीं पता हर बैंक डिडक्ट करता है या नहीं, लेकिन मेरे बैंक में ना मेरे 25 जो डॉलर्स थे वो कट हो गए थे। तो बहुत छोटी सी अमाउंट आई थी, लेकिन ये जो छोटी सी अमाउंट थी ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। कहती है ना कि अगर कोई इंसान 10,000 महीने का कमा रहा हो और उसे अचानक से 5,000 भी मिल जाए, तो उसको लग रहा होता है उसकी ईद हो गई है। तो मैं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ, हाँ, मैं शादी से पहले ना मेरी मम्मा का स्कूल है, टीचिंग करती रही हूँ, बच्चे भी पढ़ाती थी। लेकिन शादी के बाद ना अब ये खुद अपने बलबूते पे कुछ करके कमाना ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मेरी जो भी बहनें मुझे आज देख रही हैं ना, जो चाहती हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि सोचें नहीं, करें। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए ना, तो मेरे टिकटॉक का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरी इस जर्नी में ना किसी यूट्यूबर ने, किसी ने कोई हेल्प नहीं की हुई।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बहनें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं ना, मैं उन सब की हेल्प कर सकूँ, मैं किसी के काम आ सकूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब की दुआएँ लूँ और अल्लाह ताला मुझे मज़ीद तरक्की दे। आप अगर मेरी आज की वीडियो देख रही हैं ना, तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और दिल से बोलिएगा, क्योंकि ये जो आज मेरे हाथ में मेहनत की कमाई आई है ना, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत की है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैं बीफ की कढ़ाई बना रही थी, तो मेरी बातें सुनते-सुनते रेसिपी भी देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी, बहुत ईज़ी सी है। और मैं आपको यही कह रही थी कि बीच में मेरा चैनल टर्मिनेट भी हो गया था। अक्सर ऐसे होता है कि बाय मिस्टेक यूट्यूब से आपका चैनल डिलीट हो जाता है, और वो 5 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे, जब मेरा चैनल मेरे पास नहीं था और ना ही मेरी किसी ने हेल्प की थी। सिर्फ़ मैं एक यूट्यूबर का नाम लूँगी, होममेकर पलवशा। उनसे ज़्यादा अच्छा और सच्चा इंसान मैंने आज तक यूट्यूब पर नहीं देखा। बहुत नाइस हैं वो। अगर उनका कोई भी सब्सक्राइबर या फॉलोवर मुझे देख रहा है ना, तो होममेकर पलवशा को ज़रूर जाके बताइएगा कि सारिना शुएब आपकी फ़ैन है। वैसे तो मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, तो वो बहुत अच्छी बंदी हैं। और एक वो वुमेनिया ATF के नाम से जिनका चैनल है, वो भी बहुत हेल्पफुल है। बाकी तो मैंने आज तक जिसको मैसेज किया ना, कभी किसी का रिप्लाई नहीं आया, उन दोनों के अलावा। अच्छा ख़ैर, बस आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि मैं आप लोगों को बता सकूं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आपके साथ मैं ये खुशी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप लोग मुझे अक्सर दुआएं दे रहे होते हैं, हमेशा ही दुआएं दे रहे होते हैं कि आप ही हमारी दुआ है आपकी फ़र्स्ट अर्निंग आ जाए। तो ले जी, आपकी आप ही की ना फ़र्स्ट अर्निंग आ गई है। और आप लोगों से बस एक गुजारिश है यार, वीडियो को स्किप करके मत देखा करें। ये जो होम मेकिंग के चैनल्स होते हैं ना, इनका RPM बहुत लो होता है। मतलब कोई 10,000 जब जाके मेरे व्यूज़ आते हैं ना, तो मुझे $1 या $1.5 मिल रहा होता है, इतनी लो अर्निंग हो रही होती है। और जब आप लोग वो डबल टैप कर करके वीडियोस देख रहे होते हैं ना, तो फिर अर्निंग और कम हो जाती है। और ऊपर से यूट्यूब का क्राइटेरिया है कि $100 के बाद विड्रॉ मिलता है। तो इस महीने भी दुआ कीजिएगा कि आपकी आप ही के $100 कंप्लीट हो जाएं। और यहाँ ना एक टिप शेयर करना चाहूँगी, यूट्यूब पर कामयाब होने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत। बाकी ये जो आप लोग लिंक शेयर कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे होते हैं, यकीन करें ना, आज तक मैंने कभी किसी के साथ अपना लिंक शेयर किया है, ना ही कोई वो जो सब फॉर सब वाले फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइन किए हैं। उससे ना कुछ भी नहीं होता। आप वक्ती तौर पर बेशक सब्सक्राइबर्स गेन कर भी लेती हैं, लेकिन जब तक आपकी वो ऑर्गेनिक फ़ैन फॉलोइंग नहीं बनती ना, कोई फ़ायदा नहीं होता। सब्सक्राइबर्स का आप अचार डाल लेंगे, कुछ भी नहीं होना सब्सक्राइबर से, जब तक आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आप अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज नहीं करेंगे। तो इस तरह का कंटेंट बनाएं जिससे किसी की हेल्प हो। और मेरी वो बहनें जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहती हैं ना, और सामने नहीं आना चाहती, उनको मैं यही कहूँगी कि डेली व्लॉगिंग के साथ साथ वो कुछ टिप्स शेयर किया करें, जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सके। और बाकी अगर आपको कोई भी व्लॉगिंग से रिगार्डिंग या कुछ भी हेल्प चाहिए ना, तो मुझे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे आप मैसेज कर सकते हैं। और दोबारा से मैं आपको पैसे दिखा रही हूँ, और मुझे लिटरली इतनी खुशी हो रही है ना, और मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही, मैं बार बार कह रही हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर मेरी तरह कुछ करने का जज्बा है ना आपके अंदर, और आपके अंदर वो ढीठ वाला है, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मतलब मैं हार नहीं मानती। मेरा था कि जब तक मेरी अर्निंग नहीं आएगी ना, मैंने वीडियोस अपलोड करना नहीं छोड़नी। तो अगर मेरी तरह आप भी ढीठ हैं और अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हैं, तो बस आज ही ना अपना फ़ोन उठाएं और व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दें। और मेरी तरफ से ये मुँह मीठा करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ना मैं यहाँ पहुँची हूँ। बहुत शुक्रिया इस सफ़र में मेरे हमेशा साथ रहने का। आगे भी साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।